मुसलमान माफ नहीं करेगा बीजेपी के सहयोगियों को अगर उन्होंने समर्थन कर दिया तो? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने आपसे क्या कहा? आप अपनी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी वाली, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ भारत वाली। एकदम होशियार हो। आपकी भाषा में मेरी भाषा में थोड़ा मेरी भाषा बीजेपी वाली, आपकी भाषा भारत वाली। बहुत बढ़िया। आप ही है बस एक भारतीय इस पूरे पैनल में, बाकी सब तो भारतीय है ही नहीं, बाकी सब भाजपा ही है। सर चीटिंग करता है तू। सुनिए तो सर, आप चाहे कितना मुझे गर्म करें, मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करता सर, और मैं टेम्पर लूज करके गलत भाषा भी नहीं बोलता। तू समझा? मैंने ऐसा क्यों कहा? आपकी पूरी कोशिश होगी मुसलमानों को भड़काकर उनका पूरा भयानक विरोध कराने की, लेकिन जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, जो भविष्य देखते हैं, उनको पता है कैसे बोलना है सर। अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारें, उसका विरोध करवाएं। उससे क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? अभी बता दे भाई। सुनिए सर, आपको वो तो अगली सरकार बताएगी कि आपको क्या मिल रहा था जब चेंज होगी सरकार। अभी कैसे बता दें? अभी तो सब एजेंसी उन्हीं के पास। माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता है। उल जलूल आजकल आसिम अगर पता नहीं क्या हो गया है, और सिर्फ वायरल होने के लिए करते हैं। ये सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, डिबेट में जाके कुछ भी उल जलूल बोल दो एंकर के खिलाफ, और बस वो क्लिप किसी तरह से हमारी वायरल हो जाए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सिर्फ इसलिए कुछ भी बोलते जाते हैं। कमाल करते हैं आसिम अगर। थोड़ा तो लिहाज किया करिए। बात तो सुन लीजिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मेरी बात सुन ही रहा हूं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अभी मैं कुछ दो शब्द बोल दूंगा तो फिर आप मेरी बात तो बिलबिला जाएंगे। अभी कुछ भी बोलते हैं। मेरी बात तो अरे आप अपने विरोधियों को बोलिए ना। मैं मना कब करता? यही नहीं, अभी और सुनिए। विरोधियों को बोलिए, आप भाजपाइयों को बोलिए, उनके सहयोगियों को बोलिए। आपने अभी नहीं, आपने कभी लिहाज किया हो या छोड़ा हो तो मैं बोलूं आपसे। कमाल। मैं इस बात से डरता भी नहीं सर, मैंने पहले कह दिया। अगर आप जो कह रहे हैं उसका समर्थन किया जाए तो लिहाज है, तो सही है, सब बढ़िया है, तब भारत है वो। आपकी बात का समर्थन कर दिया जाए तो भारत है, वरना भाजपा ही है। यही है। ये गड़बड़े बाबा। सुनिए तो सर, कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी में और उनके मंदिरों में, उनके ट्रस्ट में मुसलमानों को बना दीजिए आप। मैं कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरा विरोध क्या करिएगा? सही पकड़े हैं। अरे मुसलमानों को तो आप विरोध करवाने के लिए उतरवा रहे हैं ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में घूम घूम के प्रदर्शन क्यों कर रहा है बताइए? क्यों काली पट्टी बांध के नमाज में उतरिए, ईद भी काली पट्टी में मनाइए? आप भड़का रहे हैं मुसलमानों को या हम भड़का रहे हैं? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। सुनिए तो सर, हम अपने मकान को बचाने के लिए काली पट्टी बांध रहे हैं, मानक गुप्ता के मकान को हथियाने के लिए काली पट्टी नहीं बांध रहे हैं। खत्म नहीं होता बे। तो प्रॉपर्टी में आपका कौन सा मकान है आसिम अकार? क्या कहां है आपका मकान? वक्फ की प्रॉपर्टी में बताइए जरा। वक्फ की प्रॉपर्टी पर प्राइवेट मकान बन ही नहीं सकता है। अच्छा है, मैं अंधा हूं। अरे बात तो सुन लीजिए सर, बात तो सुन लीजिए। अभी एक बात यहां आई कि इतने लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, क्या मंदिर को, कभी किसी मंदिर को बेचा जा सकता है किसी बिल्डर को? नहीं। किसी गिरजाघर को, किसी गुरुद्वारे को, किसी मस्जिद को, किसी कब्रिस्तान को क्या बेचा जा सकता है? लाख करोड़ की, हजार करोड़ की आप प्रॉपर्टी की कीमत तब लगाइए जब वो बिक्री के लिए हो। जो चीज बेची नहीं जा सकती है, जो बिक्री के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, जिस पर बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, उसकी कीमत क्यों लगा रहे हैं आप? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, वैसे वक्फ की जमीन पर ये मॉल, दुकानें किराए पर उसे चढ़ाना, ये भी गलत होता है ना आसिम अकार? मैं कह रहा हूं मॉल बनाना, दुकानें बनाना, किराए पर देना, ये सब गलत है ना वक्फ की प्रॉपर्टी पर? गुड क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में मेरठ में बहुत सी प्रॉपर्टी है शराब माफिया के पास है। लखनऊ में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर ने शिया वक्फ बोर्ड की एक मस्जिद है हमारी, उसको बोलते हैं धनिया महरी की मस्जिद, उसकी न जाने कितनी लैंड कब्जा कर ली है। मैं बता रहा हूं आपसे, लेकिन इसका क्या मतलब है? अगर लोग किराए पर हैं, नहीं, अगर किराए पर हैं, उसका किराया वक्फ बोर्ड को मिलता है। किसी मस्जिद में दुकानें हैं, किसी कब्रिस्तान पे बाउंड्री को सेव करने के लिए दुकानें बना के उठाई गई हैं, तो क्या आपको तकलीफ क्यों है? क्या मंदिरों में दुकानें नहीं होती हैं? क्या उस पर कब्जा कर ले लोग? जिस धर्म की प्रॉपर्टी है उस धर्म ओके, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। फिर फरास्कित भाई, अजय आलोक बोलिए, फायदा हो रहा है तो उसमें आपको परेशानी क्या है? अजय आलोक बोलिए। क्या बढ़िया था गुरु। खत्म।